सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और 16 रुपये 60 पैसे और आज अपर सर्किट लग गया था 12 सवा 12 1 बजे के आसपास। और यहाँ पर जो है ना तब से लेकर अब तक एक भी बार यहाँ पर अपर सर्किट टूटा नहीं। और शायद ये बहुत लंबे समय बाद होगा कि यहाँ पर जो अपर सर्किट देखने को मिला है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहली बार मतलब काफ़ी लंबे टाइम बाद ये अपर सर्किट देखने को मिला। ये जो 20% का जो लोअर सर्किट था वो बहुत लंबे समय बाद ये देखने को मिला था कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर लोअर सर्किट लग गया। ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ क्या है, आज यहाँ पर जो है नेगेटिव न्यूज़ बहुत आती है, न्यूज़ फ्लोज बहुत थे। कल के जो क्लोजिंग मार्केट जो क्लोज रहा थर्सडे के दिन, वो यहाँ पर ना आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है न्यूज़ फ्लो रहा है। और उस न्यूज़ फ्लो के चलते यहाँ पर लग रहा था कि ये डाउन साइड जाएगा। और ओपन तो अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद एक लोअर सर्किट लगा ही दिया था इसने। और उसके बाद जो बाइंग आई तो ट्रेडर्स कभी नहीं रुकते। और देखिए उन्होंने अपनी जगह यहाँ पर भी बना ली। मतलब अगर आप देखें तो 10% निचले स्तर, यानी कि पूरा 20% का मूव आज हो गया है। 10% डाउन, 10% अप। और 14 रुपये लमसम जो यहाँ पर ओपन हुआ था 13 रुपये के आसपास, 14-20 पर गया था। फिर वहाँ से जो है वो लोअर सर्किट की तरफ गया, फिर वापस यहाँ पे 14.60 रुपये आया। तो बहुत मूव हो गया आज, 1.5-2 रुपये के आसपास का मूवमेंट मिल गया। तो इतने में ही 12 करोड़ और अब तक का सबसे हाईएस्ट यहाँ पर जो है ना यहाँ पर आपका वॉल्यूम देखने को मिला है। इसके कंपैरिजन 25% की डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली है। और 3 करोड़ 15 लाख शेयर्स यहाँ पर क्वांटिटी तो बड़ी है, लेकिन ट्रेडेड क्वांटिटी, ट्रेडेड वॉल्यूम जो है ना वो बहुत बहुत बड़ा है। अब तक का 10 करोड़ था सबसे बड़ा मेरे ख्याल से, आज 12 करोड़ से ऊपर का है, ऑलमोस्ट 13 करोड़ के आसपास का। तो ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है वॉल्यूम ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। अब बीसीजी के अंदर बेमतलब में हो गया है घाटा। देखिए 5 एंड 6 दिसंबर वाले ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से मैंने आपसे भी कहा था कि सेबी यहाँ पर जो है ना एक एक रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान रखिए, वो पूरी बात यहाँ पर ना कबाड़ा होती हुई नजर आई है। और मतलब बहुत लोग ये कहते हैं सेबी यहाँ पर ना बिल्कुल भी यहाँ पर जो जिस तरीके से नियम कानून है उस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर को लॉस नहीं होने देगी। लेकिन उल्टा हो गया, क्रेडिट हो गए हैं किसी किसी के, और जिसने भी बेचे थे उसके पैसे जो है ना वो वापस रिटर्न हो गए हैं। और यहाँ पर लॉस देखने को मिला है 5 से 6 दिसंबर वालों को, जिसने कि बाई कर रखा था शेयर, और बाई जिसने भी किया था उसको यहाँ पर 20 रुपये पर शेयर के आसपास जो है ना वो घाटा है। ठीक है, तो वो 20 रुपये पर शेयर उसकी जेब से भरने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। और भाई यहाँ पर जो है क्रेडिट शेयर, अब यहाँ पर जो है 5 से 6 दिसंबर वाले बेचारे करें क्या। और यहाँ पर वे मतलब में ये लॉस देखना पड़ा है, इसमें किसी का कुछ है ही नहीं। मतलब जिन्होंने बाई किया है 5 से 6 दिसंबर को, उनका तो कुछ लेने ही देना नहीं था मैटर से, लेकिन फिर भी लॉस झेलना पड़ा है। सो सॉरी अबाउट दैट। और बाकी में मतलब एक शॉकिंग था ये, और लग नहीं रहा था कि आपको लॉसेस, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक यही बैठता था कि आपको क्यों लॉस देखना पड़ेगा। अब याद रखिएगा कठिनाई का समय जो है वो कहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग ना थोड़ी सी कम होगी। मतलब इंटरडे में जो बेच कर खरीद लेते थे वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब ये सर्किट ना 5% में बदलेगा। क्यों बदलेगा? आज पहला दिन है सर्किट का, 2 और सर्किट लग गए ना यहाँ पर 2 बार और 10-10% के। तो आप ये समझिएगा कि आपकी स्टॉक फिर 5% में ये सर्किट लिमिट हो जाएगी। और फिर 5% का सर्किट के साथ यहाँ पर जो है ना अप डाउन ये करेगा। और 5% के सर्किट में ट्रेडर जो है ना वो बेचकर खरीदने वाला काम ना बहुत कम करते हैं। तो यहाँ पर बीसीजी का थोड़ा सा मूवमेंट जो है, जो चाल है, वो बिल्कुल चेंज होने वाली है। मैंने यहाँ पर ये नहीं कह सकते आप जो कह रहे हैं क्या यहाँ पर जो है ना बेस बन गया, नहीं पता। रियलिटी यही है, क्योंकि मैंने आपसे बहुत पहले कह दिया था जो मेजर सपोर्ट टूटे थे उनके टूटने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। ये रियलिटी है और अभी भी यही है। लेकिन कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखेगी अगर ये 5% का सर्किट आपके पास आपके स्टॉक के अंदर लग जाएगा। इससे आपका बचाव जो है वो भारी चीज़ों से जो है ना कवर ज़्यादा रहेगा ये स्टॉक। तो अभी इस पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है 5% का सर्किट जब होगा अभी, क्योंकि आज 10% का है, का मंडे के दिन और तेजी आ गई तो यहाँ पर जो है 5% में आ जाएगा। तो यहाँ पर यही देखना है कि 5% के मूव पर क्या यही ऐसे तरीके से काम होता है, क्या ये वापस यहाँ पर जो है इंटरडे में खरीद बेच का मतलब जो बेच कर खरीदना का काम है
वो यहाँ पर जारी रहता है। मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा अटकने के लिए। और 5% का अगर सर्किट लगा भी होगा तो वहाँ पर बिकवाली करके आप लोअर सर्किट का सोच नहीं सकते। मतलब अपर सर्किट पर आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है। इंटर डे में शॉर्ट सेल करना अलाउड नहीं है। शॉर्ट सेल मतलब अलाउड है, लेकिन यहाँ पर जो है रिस्क बहुत है। आप कैसे सोचिए कि सर्किट पर कैसे यहाँ पर जो है बेच कर खरीदने का आप सोच सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है। और बाई चांस सर्किट नहीं खुला तो आप तो अटक गए, तो ये डर बना रहेगा। तो यहाँ पर इसीलिए 5% का सर्किट कुछ करके दिखा सकता है। तब यहाँ पर जो है ना बेस आप तब बोल सकते हैं जब एक रेजिस्टेंस लेवल जो है ना, रेजिस्टेंस लेवल जैसे अभी ये बना हुआ है, ये लेवल रेजिस्टेंस का है 21 रुपये के आसपास का। तो दो हाइज जो है ना वो सेम ही है, और ये ना यहाँ से सेलिंग आई थी 21 रुपये से 2 बार ही। तो अभी वही देखना है, जब ये आप बेस तब कहेंगे जब ये रेजिस्टेंस लेवल को पार करे। जब तक एक रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं करेगा तब तक आप इन मूव्स पर कुछ नहीं कह सकते। बस यही है कि 5% का सर्किट हो जाए तो थोड़ा सा रिलीफ रहेगा इस स्टॉक के अंदर, पॉसिबल है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ रहे। बस यहाँ पर बस यही है। लेकिन अभी आप कहें कि बेस बन चुका है क्या, तो वो डेफिनेटली कहेंगे कि नहीं। ऐसे मूव बहुत बार मिल चुके हैं, लेकिन अगर मूव मिल रही है, अगर बेस बन नहीं होगा तो सिर्फ सिंपल जो मैंने पहले कहा था कि रेजिस्टेंस लेवल को पार करना बहुत ज़रूरी है। जब एक रेजिस्टेंस लेवल को पार करके ये ऊपर चलेगा तब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई बेस बन गया है। इसने रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से, जहाँ से धक्का मारकर इसे नीचे फेंक दिया जाता था, उसको क्रॉस कर कर ये पार निकल गया। तो हाँ, बेस कहीं ना कहीं बना है। तो अभी यही है। और Q4 के आईटी के नंबर्स अब यहाँ पर 12 मार्च से स्टार्ट हैं ही, तो एक्शन भरा रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी ना कुछ बस इसी हफ्ते के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं 5% का सर्किट जो है ना वो देखने को इस स्टॉक के अंदर मिल जाए। तो तैयार रहिए 5% के सर्किट के लिए। फिर एक अलग चाल पकड़ेगा, उस चाल को, उस बिहेवियर को नोट करिएगा। फिलहाल बस इतना ही है। सो उम्मीद है आप इस बात को आप समझ रहे होंगे। और अगर आप कुछ वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।